हाय एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और चंडीगढ़ जेबीटी वाले हों, चाहे एनटीटी वाले हों, चाहे टीजीटी हों, चाहे पीजीटी हों, सभी लोग अपना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वो चाहे रिज़ल्ट हो। जैसे पीजीटी वालों का हो गया है, मान लीजिए टीजीटी का रिज़ल्ट नहीं आया, स्पेशल एजुकेटर का रिज़ल्ट नहीं आया। और अभी जेबीटी का जो कोर्ट केस था, जिसकी हियरिंग 2 तारीख को थी, तो उसका अपडेट क्या है? आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई डिसाइड कि आपको इसका जवाब देना चाहिए मुझे। और मैं देता भी हूँ, अपनी पूरी कोशिश करता हूँ आपके लिए, जो भी मैं कर सकूँ वो करता भी हूँ। तो बात करेंगे डिटेल में इन सभी चर्चा में कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो पाएगी, कब तक पॉसिबिलिटीज़ है, क्या कोर्ट केस का कुछ रीज़न की वजह से मतलब जो कोर्ट केस चल रहा है उससे कोई जो रिक्रूटमेंट है उस पर कोई स्टे लग सकता है या ऐसा कुछ है। वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली चीज़, जीबीटी वालों की बात कर लेते हैं। जो कोर्ट केस अभी कल हियरिंग थी, जिसकी आप लोग बहुत परेशान थे, बहुत मैसेजेस भी कर रहे थे कि क्या हुआ अपडेट, आप लोगों को थोड़ा सा जानने की बेसब्री से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो बता दूं आपको, देखिए कल हियरिंग हुई है, ऐसा नहीं है कि कल सुनवाई नहीं हुई है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि उस हियरिंग में अभी तक जो अपडेट हो पाया है, वो नेक्स्ट डेट मिली है हियरिंग की, वो है 12/9/2024। मतलब नेक्स्ट मंथ में चली गई है वो जो डेट है। अब उसको जो सिंपल भाषा में अपनी लैंग्वेज में सब बोलते हैं, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, वही चीज़ हो रही है अभी तक। तो 12/9/2024 को नेक्स्ट डेट मिली है। अभी अपडेट जो भी कल हुआ है, क्या हुआ इसका अपडेट अभी नहीं, उस पर जो कैट की ऑफिशियल वेबसाइट्स है उस पर अभी अपडेट नहीं हो पाया है। और 2 से 4 दिन ऑनलाइन में अपडेट होता है, लगता है टाइम लगता है अपडेट होने में, और जल्दी ही अपडेट हो जाएंगी वो सारी चीज़ें। फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और दूसरी चीज़, अब आप लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या अगर ऐसे ही डेट पे डेट मिलती रही तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो वेट करेगा कि वैकेंसी कंप्लीट हो या नहीं हो। तो आपको एक चीज़ बता दूं मैं, कि जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है, आप इसको 100% अगर कोई कहे ऐसे तो वो गलत है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और जो भी न्यूज़ है मेरे पास, मैं उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि आपने न्यूज़पेपर में जो भी देखा होगा, अपडेट देखा होगा, कल के न्यूज़पेपर में भी ये निकला था कि जो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट है या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किसी की सुनता ही नहीं, अपने बनाए हुए नियम, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करता है। तो इससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि मुझे जो लगता है, जो एक्सपेक्टेशंस है मेरी, कि आपकी ज्वाइनिंग ज़रूर हो जाएगी। आपकी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि 15 अगस्त के पहले आपका जो जो फाइनल लिस्ट जिसको आप कहते हैं, जिसमें लिखा होता है एलिजिबल और इन एलिजिबल, उसका सारी चीज़ें प्रोसेस में है। हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100% मैं बोल रहा हूँ, बट सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी होती है हर चीज़ की, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है 15 तारीख के पहले आपको आपकी लिस्ट देखने को मिल जाए। और अगर कुछ चीज़ें इधर उधर नहीं हुई तो आपको लास्ट तक, अगस्त लास्ट और ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको ज्वाइनिंग, सितंबर कह रहा हूँ मैं, हाँ, सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, ऐसे कोर्ट केस जिसका, ठीक है, पहली चीज़, अगर कोर्ट केस ऐसा स्ट्रांग रहता है, जो भी जो केस है अगर स्ट्रांग रहता है, तो उस पर स्टार्टिंग में ही स्टे लगा दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि जब तक हमारा कोई डिसीजन नहीं आएगा तब तक इस वैकेंसीज को आप आगे नहीं बढ़ाइए। जैसे अब एग्जाम्पल पे बात करूँ, एक एग्जाम्पल छोटा सा देता हूँ आपको, बीएड वर्सेस बीटीसी, जो कि बहुत सालों से मामला चला आ रहा था, डेट पे डेट मिल रही थी। और केवीएस के रिक्रूटमेंट अभी जो रिसेंटली हुए हैं उनकी बात करूं, तो केवीएस ने बकायदा रिजल्ट नहीं तब तक नहीं जारी किया जब तक बीएड वर्सेस बीटीसी वाला मामला नहीं क्लियर हुआ था। जैसे ही क्लियर हुआ उन्होंने रिजल्ट वगैरह सारा जारी कर दिया, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट था वो जेन्युइन था, स्ट्रॉन्ग केस था। उसका जो इम्पैक्ट था वो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, एस्पिरेंट्स पे पड़ता, क्योंकि कितने लोगों ने बीएड बीटीसी किया है, लाखों में जनसंख्या है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पे पड़ता। और यहाँ पर वो मामला उतना नहीं है, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि इतना स्ट्रांग मामला नहीं है। तो जनरली ऐसा होता है, स्टे नहीं लगा है तो वैकेंसी आगे बढ़ेगी और बढ़ता भी है, मैंने 1-2 जगह देखा भी है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कोई चीज़।
तो ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, और ये केस ऐसे चलते रहेंगे क्योंकि बहुत वो नहीं है। और केस में भैया अप्लीकेंट नॉट रेडी फॉर हियरिंग करके ऐसे कुछ लिखा है, वो मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा। बाकी कुछ ऐसा अपडेट होता है ऑनलाइन जैसे ही 1-2 दिन में, मैं वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं टीजीटी के रिज़ल्ट्स की। तो देखिए, टीजीटी का रिज़ल्ट जो है अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। थोड़ा सा टाइम का मतलब ये है कि इसी मंथ में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, बस मैं इतना कहूँगा। ये डेट कहना कि एग्जैक्ट इस डेट को आ जाएगा तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज़ कम है। तो इस महीने में आ जाएगा, वो कभी भी आ सकता है, वो चाहे स्पेशल एजुकेटर का हो। पीजीटी की जो रिमार्क लिस्ट है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, उसकी भी मैं बता दूँ, आपका भी मतलब पूरी पॉसिबिलिटीज़ है इस महीने में सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी, और सब कुछ अच्छा रहा तो आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो आप कोर्ट केस को लेकर इतना परेशान मत होइए, सारी चीज़ें हो सकती है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ज़रूर तो नहीं कहूँगा बट होंगी, बस मैं इतना कहूँगा। बाकी आप खुद समझदार हैं सारी चीज़ों से, और सब कुछ अच्छा रहा तो आपको ज्वाइनिंग जल्द ही मिल जाएगी। तो ये कोर्ट केस को लेके, ये फोबिया को लेके, ये आप परेशान मत होइए, सारी चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। अभी भी केवीएस के कई सारे कोर्ट केसेस हैं जो अभी पेंडिंग हैं। अगर ऐसा होगा, कोर्ट का डिसीजन आएगा, अगर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा जिस पर, वो माना जाएगा, वो उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा उनको उनके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जब कोई चीज़ जो नंबर ऑफ इम्पैक्ट मतलब जितने जैसे कम लोगों पर उसका प्रभाव किसी चीज़ पे पड़ रहा है तो वो पेंडिंग चलता रहता है। हाँ, अगर लार्ज नंबर ऑफ है तो उस पर थोड़ा सा स्टे लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उसका कोर्ट का जो डिसीजन होता है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो ज़रूर वेट करता है कि इसका फाइनल डिसीजन आ जाए। तो चंडीगढ़ जो एडमिनिस्ट्रेशन है अपना रिस्पांस जो है, रिप्लाई है, वो ऑलरेडी दे चुका है। सारी चीज़ें क्लैरिफिकेशन में उन्होंने दे दी हैं। हाँ, कुछ बच्चे ने, कुछ स्टूडेंट, बच्चे क्या मतलब मेरे लिए तो सब भाई बहन नहीं हैं जो हैं, तो कुछ एस्पिरेंट्स के मैसेजेस आए थे कि बीएलएड को लेके, ठीक है, बीएलएड को लेके कि बीएलएड की सुनी नहीं रहे हैं। तो भैया मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो नहीं सुनेंगे उसकी। बाकी जो भी है, आप केस करना या जो भी करता है वो आपकी चीज़ें हैं, वो आप कर सकते हो। आप, ये आपका अधिकार है भाई, ऐसा भी नहीं कहना गलत है कि नहीं ये चीज़ नहीं कर सकते आप। इट्स योर राइट, आप कर सकते हो ये सारी चीज़ें। बट क्लैरिफिकेशन में, नोटिफिकेशन में जो भी रिप्लाई दिया गया है, बहुत सोच समझ के दिया गया है सारी चीज़ें, कि वही नहीं होता कि अगर आप आगे का कोई डिसीजन ले रहे हैं, आगे की कोई प्रोसेस है, उसमें क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं, उसका सोल्यूशन आप पहले से ही हर चीज़ रखे हैं। तो वही चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, सबका सोल्यूशन अपने पास रख के बकायदे रिप्लाई दे दिया है उन्होंने। आप कुछ भी जाएंगे तो उसका उनके पास जवाब है। क्योंकि अगर अब बात कर लेते हैं, जैसे कुछ 1 तारीख को जो स्टूडेंट गए थे, जिनका जो एब्सेंट्स थे, जिनका डीवी नहीं हो पाया था, और जो भी रिमार्क्स जिनके में आई थी उसको लेके गए थे। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को जो जिसका जवाब उनके पास बहुत क्लियर था, उसका जवाब उन्होंने बहुत अच्छे से दिया है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं सबमिट किया था, या जैसे डिग्री नहीं सबमिट की थी, प्रोविजनल डिग्री सबमिट की थी, तो उन्होंने ले लिया है तुरंत। अब कुछ केस ऐसे थे कि जैसे गडारिया करके एक कोई कास्ट है, वो उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं, उसको लेके उन्होंने क्लियर कर दिया कि नहीं भैया, जो 60 की लिस्ट में है हम उन्हीं को लेंगे, और विथ स्पेलिंग अगर मैच करेगा तभी लेंगे। कुछ ऐसे वाले हैं जो स्पेशल एजुकेटर वाले भी हैं, उनको कई स्टूडेंट ने बताया कि उनको डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं मानेंगे इनको, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में प्रॉपर वो सारी चीज़ें क्लैरिफिकेशन वगैरह दे दी हैं। तो बाकी आपको जो करना है कर सकते हैं, आपका राइट है, आपका अधिकार है, बिल्कुल। और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जो कर सकता है वो करेगा अपनी तरफ से। तो दोनों पार्टी स्वतंत्र होती है, आप भी स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, आपका अधिकार है, आप कोर्ट जा सकते हो अगर आपकी कोई चीज़ सुनवाई नहीं हो रही है, कोई चीज़ सही लग रहा है, कोई गलत हो रहा है, ये आपका अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यही चीज़ें मेरे पास जो भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों को लगा कि वीडियो बनाना चाहिए तो मैंने बनाया, और आई होप सो कि परेशान मत होइए। जैसे आपने इतना वेट किया है, थोड़ा सा और वेट करिए, तो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी बहुत क्लियर एंड कट वे में। और बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और थोड़ा सा कमेंट्स जो आपके आते हैं बहुत अच्छा लगता है कि मतलब जो सारी चीज़ें हैं, जैसे अब किसी के नाम में मिस्टेक्स था तो उन्होंने एफिडेविट बनवा के दिया, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिया, उनका आसानी से उन्होंने ले लिया। बस प्रॉब्लम आई है बीएलएड को लेके, बीएलएड का थोड़ा सा मामला पेचीदा है, वो थोड़ा सा डिसीजन लेंगे, वो इस पर कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर लेंगे मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी स्पेशल एजुकेटर को नहीं लेंगे, ये समझ में आई है अभी तक जो बच्चे बताए हैं। और बताऊँ तो जो
कास्ट को लेके था, वो भी ऐसा मामला, कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि पुराना मामला था कि स्पेलिंग मिसमैच थी कास्ट की, उस पर केस किया था उन्होंने और वो जीत भी गए थे। 2015 का आई थिंक वो मामला था। अब पता नहीं, उसकी ऑथेंटिसिटी मेरे पास नहीं है, मैंने चेक भी नहीं की, पता नहीं ऐसा है या नहीं है। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ कि आपका अधिकार है, अगर आपको कोई चीज़ सही गलत लग रही है तो आपके पास कोई नहीं सुनता, तो आपके पास कोर्ट्स वगैरह हैं, आप वहाँ जा सकते हो बिल्कुल, और क्या सही है क्या गलत है ये आप डिसाइड कर सकते हो और बिल्कुल जा सकते हो। अगर आपके पास प्रूफ है, ऑथेंटिक चीज़ें हैं, तो आप ज़रूर जाइए। अब जैसे अंजलि वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का जो केस है वो चल रहा है, बाकी अप्लीकेंट जो है वो रिप्लाई ही नहीं दे पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका लग रहा है कि प्रॉपर उनके पास नहीं है प्रूफ, या जो भी हो, जो भी इशूज़ हो। बाकी जो ऑर्डर है वो अपडेट होगा ऑनलाइन, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।